children, today I am teaching you chapter 8 in civics. The name is rural livelihood. In this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं गांव के, वो जो डिफरेंट वेज होते हैं लिविंग के अर्न करने के, वो क्या हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. टू विलेज. कालपट्टू विलेज इज़ क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. तो जो कालपट्टू विलेज है वो तमिलनाडु के नज़दीक है. तो यहाँ पे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करते हैं, जैसे दे मेक बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड बुलक कार्ट्स. इसके अलावा लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन एंड वीवर्स. इसके अलावा यहाँ पे जो कालपट्टू का जो मार्केट है, यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं, जैसे टी शॉप्स हैं, यहाँ ग्रॉसरी शॉप्स है, बार्बर शॉप्स है, क्लॉथ शॉप्स हैं, टेलर शॉप्स है. टेलर शॉप्स के बिल्कुल सामने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का हाउस भी है. ब्लैक स्मिथ के हाउस के घर के सामने यहाँ पे साइकिल रिपेयर शॉप है. तो यहाँ पे जो विलेज है, यहाँ पे इस टाइम पे लोग पैडी उगा रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पे इस विलेज में लोग प्लांटेशन क्रॉप्स भी उगाते हैं, जैसे कॉटन एंड शुगर केन. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. थुलासी वर्क ऑन रामलिंगम लैंड. थुलासी रामलिंगम के लैंड में काम करती है. उसका काम सुबह 8:30 को शुरू होता है और इवनिंग में 4:30 को ख़त्म होता है. उसको 40 रुपीज़ पर डे मिलते हैं. उसके जो हस्बैंड है वो लेबर का काम करते हैं. सो इस टाइम पे वो फार्म में विलेज के जो फार्म है उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन लैंड आई डू ऑल टास्क एट होम. तो लैंड में काम करने के अलावा वो घर का भी काम करती है, जैसे घर में फूड कुक करती है, हाउस को क्लीन करती है, कपड़े धोती है. इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वहाँ से लकड़ियाँ लाती है. इसके अलावा गांव में पानी भी लाती है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. सेकर इज़ अ स्मॉल फार्मर. ही ओन्स अबाउट 2 acres ऑफ लैंड. तो अभी इसने पैडी है उसकी हार्वेस्टिंग की है, तो इसमें सिर्फ इसके फैमिली मेम्बर्स ने काम किया है. अब ट्रेडर ने इसको सीड्स और फर्टिलाइजर्स दिए थे, उधार दिए थे, तो उसको पे बैक करने के लिए उसको कुछ पैडी ट्रेडर को देना पड़ेगा कम प्राइस में. सो आई विल प्रॉब्ली गेट 60 bags ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. तो उसको गैस करता है कि उसको अपने फार्म से 60 bags ऑफ पैडी मिल जाएंगे, और कुछ पैडी वो अपना जो लोन है उसको सेटल करने में लगा देगा, और कुछ पैडी वो घर ले जा लेगा. सो ये जो पैडी है ज़्यादा चलेगा नहीं, 8 months तक चलेगा. उसके बाद उसको दूसरा काम देखना पड़ेगा. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. डेप्ट. Very often farmers like Sekar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer and pesticides. कई बार जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ख़रीदने के लिए उधार लेना पड़ता है. तो ज़्यादातर मनी लेंडर से लेते हैं. लेकिन अगर जो रेनफॉल ना हो या रेनफॉल कम हो तो उनके जो क्रॉप्स होते हैं, वो फसल होते हैं, वो अच्छी नहीं हो पाती. फिर उनको सर्वाइव करने के लिए और उधार लेना पड़ता है, और वो फिर इतना बढ़ जाता है कि वो अपना जो डेप्ट है या वो कर्जा है उसको पे बैक नहीं कर पाते. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड दिस कैन लीड टू सुसाइड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. इन कालपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक थुलासी एंड स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकर एंड बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम. तो कालपट्टू विलेज में कोई एग्रीकल्चर लेबर है, तो कोई स्मॉल फार्मर्स है, तो कोई बिग फार्मर्स हैं. तो इंडिया में जो 2/3 जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में, गांव में, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबर का काम करते हैं. तो ये जो एग्रीकल्चर लेबर है दूसरे के फील्ड में काम करते हैं अपना लिविंग अर्न करने के लिए. अब जो छोटे फार्मर्स हैं वो उनके पास इतनी अर्निंग नहीं हो पाती अपने लैंड से जो अपने परिवार की नीड्स को पूरा कर सकें. तो इंडिया में 80% स्मॉल फार्मर्स हैं, लेकिन 20% जो इंडिया फार्मर्स हैं वो रामलिंगम की तरह हैं. तो ये जो फार्मर्स हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं, और इनके फार्म्स में एग्रीकल्चर लेबर्स काम करते हैं. इसके अलावा इनके दूसरे बिजनेस भी होते हैं, जैसे शॉपकीपिंग, मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. अरुणा एंड पेरेविलियन. नियर कालपट्टू विलेज देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड पुडुपेट. कालपट्टू विलेज के सामने एक और विलेज है, उसका नाम है पुडुपेट. यहाँ पे जो लोग अपनी अर्निंग करते हैं फिशिंग के थ्रू करते हैं.
अब 7 o'clock के टाइम पे मॉर्निंग में यहाँ लोग अपनी जो फ़िशिंग करने गए होते हैं लोग वो अपने बोट वापस ले आते हैं। तो 7 o'clock यहाँ पे बहुत एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वुमेन आती हैं, वो फ़िश ख़रीदने आती हैं। फिर उन फ़िश को, जो ख़रीदी हुई फ़िश होती है, उनको विलेज के डिफरेंट पार्ट्स में बेचने जाती हैं। अब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो अरुणा है, उसके जो हस्बैंड हैं, उनके जो ब्रदर इन लॉ है, उनको फिर मॉर्निंग में 2 o'clock को फिर फ़िशिंग करने जाना पड़ता है। लेकिन जो 4 months होते हैं मानसून के टाइम पे, इस टाइम पे लोग फ़िशिंग करने नहीं जाते, क्योंकि ये दिस इज़ द टाइम ऑफ ब्रीडिंग season for the fish. Now we move to next paragraph. Rural livelihood. People in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farm activities. तो जो गांव में लोग रहते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। कुछ फार्मिंग करते हैं और कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। मैनी पीपल वर्क एज लेबर्स ऑन अदर फार्मर्स लैंड। कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड होती है, तो उसमें वो क्रॉप्स उगाते हैं, वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए। और कुछ फार्मर्स होते हैं, वो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो फार्मिंग के अलावा दूसरा बिजनेस भी करते हैं। सो दिस एंड द चैप्टर। थैंक यू।